और लेने के लिए प्रभु का नाम लेना, लेकिन हम दोनों काम नहीं करते हैं। देने के नाम पर डांट देते हैं, ब्याज लेते हैं, पैसा देते हैं, माल देते हैं, सब उल्टा सीधा करते। मैं ये नहीं कहती तुम व्यापार बंद कर दो, लेकिन कम से कम 1 घंटा अपनी आत्मा का भी व्यापार करो, क्योंकि ये धन तो जितना चाहे जोड़ना, छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वो धन परम धन है, जिसे एक बार पालो फिर कभी हमें दोबारा दरिद्रता नहीं प्राप्त होती है। और कहते हैं वो धनवान कैसा, जो अपने सेवक को सिर्फ सेवक रहने देता है। परमात्मा तुम तो सेवक को भी क्या सेठ बना देते हो। और मोहांध कर छय पे आप क्या चढ़ाते हो, दीप चढ़ा देते हो, पीली चिटकी चढ़ा देते हो। आपने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी दीपकार के चढ़ाते हुए कि भगवान ये दीपक की ज्योति प्यारी अंधियारा दूर भगाती है, पर यह भी नश्वर है प्रभु, और झंझा इसको धमकाती है। जरा सी हवा चले तो हमारा दीपक बुझ जाता है। आपने देखा होगा कि कभी हवा चलती है तो दीपक बुझ जाता है, लेकिन यदि जंगल में आग लगी हो तो हवा चलती है तो आग बढ़ जाती है, क्योंकि आग इतनी विस्तृत है, इतनी बड़ी है कि हवा से बढ़ जाएगी। हमें भी वो भक्ति चेतना की, कहते हैं दीपक जलाना है, वो रोशनी जलाना है, कर्मों को जलाने के लिए ध्यान रूपी अग्नि जलाना है, कि जितनी जितनी वायु चले भक्ति की, उतनी उतनी अग्नि और जल्दी कर्मों को भस्म कर दे। हमें छोटा सा दीपक मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का दीप नहीं जलाना है, हमें केवल ज्ञान का दीप जलाना है। और लोग कहते हैं मोह छोड़ दो, छोड़ने के नाम पर तुम औरत छोड़ देते हो, बच्चे छोड़ देते हो, मकान छोड़ देते हो, पैसा छोड़ देते हो, बच्चे छोड़ देते हो। मैंने कहा ये सब मौत छुड़ा ही लेगी तुमसे, तुम क्या छोड़ोगे, मौत तो छुड़ाती है, सबको छुड़ाती है। अमीर हो गरीब हो, 10 बच्चों का बाप हो, 1 बच्चे का बाप हो, सबको खाली करके ले जाते हैं। और लोग इतने बेईमान हैं, ये बेवफाएं ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। लोग कहते हैं माता जी टाइम नहीं मिलता है। हमने कहा जब भी तुमसे मिलने की तदबीर नजर आई, जब भी तुमसे मिलने की तदबीर नजर आई, एहसास के पैरों में जंजीर नजर आई, एहसास के पैरों में जंजीर नजर आई। जब भी मन करता है भगवान के लिए, आप ध्यान रखना अभी तक देश से आए हो, आत्मा से भी एक बार आओ। आप कहोगे आत्मा से कैसे आए, जैसा आपने कोई गाड़ी देखी और नहीं होती आपके पास, क्या करते हो, दिल और दिमाग में सोते बैठते उठते, ये लगता वो गाड़ी कब आ जाएगी, आई नहीं है, सिर्फ तुमने देखी है। इनकी शांत मुद्रा देख के भी सोचा करो कितनी हाय तौबा की जिंदगी, इसीलिए आए था क्या, कभी कभी तो इन जैसे भी हो जाए करो। लेकिन अंदर में बदलना, आज से ही जाकर विचार किया करो कि बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है, और इस मनुष्य देह में कम से कम मिथ्यात का दीपक नहीं जलाएंगे। इसने मिथ्यात के दीप ने हमारे जीवन को तहस नहस कर दिया। आपको पता चंगेल खां, औरंगजेब ऐसे थे, इन्होंने घर गांव की गांव जला दी। चंगेल खां ने किसी ज्योतिषी से पूछा था कि मैं आधे दिन तक सोता हूं, कैसा है, उसने कहा आप पूरे दिन सोइए, अच्छा है। इसका अर्थ समझे, क्योंकि पापी व्यक्ति जितनी देर जगेगा उतनी देर पाप करेगा, इसलिए पापी को बस जाना चाहिए और साधु को उजड़ जाना चाहिए। साधु एक जगह बस जाएगा तो सीमित होकर रह जाएगा, साधु उजड़ जाए इसका मतलब साधु चलता रहे।
और पापी बस जाए, इसका मतलब एक ही जगह रहेगा तो जितना करना होगा एक ही जगह तो करेगा पाप। इसलिए संत सैनिक की तरह होता है, जगाता है और सच पूछो लोग सुलाते हैं, लोग लोरियां देते हैं, तसल्ली देते हैं, वागी देते हैं। ये सब चापलूस लोग हैं, ये हमें गुमराह करने के लिए रास्ता बताते हैं। क्योंकि एक आदमी कुत्ता लेकर आया, अब लोगों ने सोचा इसका कुत्ता तो अपन को चाहिए, 5-6 ठग मिल गए और कहने लगे ये लेके निकले तो कहना कि ये क्या लेके जा रहा है। एक ने कहा सेठ जी तबीयत तो ठीक है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। कहने लगे गधा का बच्चा कैसे ले लिया, आज क्या हुआ, गधे का बच्चा आप लेके क्यों जा रहे हैं। नहीं गधे का देखो गौर से, कुत्ते का बच्चा है। तो आगे गए, फिर दूसरे कहा सेठ जी आज क्या होगा, गधा क्यों ले जा रहा है, आज तक तो आप कभी नहीं ले गए गधा। उसने कहा यार गौर से देखो। तीसरे ने तो कहा सेठ जी आपको इसके पहले किसी ने नहीं टोका क्या, ये गधे का बच्चा है, होश में आओ, क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या, कि दिमाग खराब हो गया। और सेठ जी कहने लगे इतने लोग अलग अलग टोक रहे हैं तो हो सकता है मैं ऐसा ना हो कि गधे का बच्चा लिया हो। चौथे ने तो कहा सेठ जी आंखों का इलाज कराओ, तुम्हें कुत्ता दिखने लगा क्या, गधा भी, और क्या करोगे, लोग आपको क्या कहेंगे गांव में जाओगे तो कि गधे का बच्चा लेके जा रहे हो। और कहते हैं कि उस आदमी ने सोचा अच्छा हुआ है तो रास्ते में टोक रहे हैं, पूरा गांव मेरा तमाशा बना, इससे पहले छोड़ दो कुत्ते के बच्चे को। और वो छोड़ गया, दूसरा ले गया। हम लोगों की भी यही हालत है, धर्म करो तो बहुत सारे लोग ऐसे ठग मिल जाते हैं जो कहने क्या हुआ, पाखंडी बेकार में ढकोसले कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, क्या होता है, इन प्रतिमाओं में क्या रखा है, इन साधुओं में क्या रखा है, इन शास्त्रों में क्या रखा है, कागज ही तो है। लेकिन कागज को यदि अच्छे रंगीन भर दिए जाए चित्र तो आकर्षक प्रतिमा का उभार ले लेती है, और अनाड़ी के हाथ में आ जाए तो फाड़ने का मन करता है। हम भी अनाड़ियों की तरह नहीं जिएंगे, हम भगवान का गुणानुराग भी करेंगे और गुणानुवाद भी करेंगे। हमारा गुणानुवाद गुणानुराग से उत्पन्न होना चाहिए, हमारे अंदर वो ललक जगनी चाहिए, हमारे व्यापारों के साथ साथ उससे व्यवहार भी बनना चाहिए। उन जैसा वो पूर्ण थे, हम अंशरूप तो हो सकते हैं। इसमें कितनी सुंदर बात कहिए कि जैसे छोटा सा एक अणु बहुत बड़ी पर्वत की क्या कथन करेगा। मेरी बुद्धि छोटी सी है, आपसे पूछूं आपका ज्ञान कौन सा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है, अरे बोला भी करो ये भगवान जय हो तुम्हारी। हमारा ज्ञान मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है, लेकिन थर्मामीटर तुम्हारे पास है, अनुमान तुम लगाना, साधु प्रेरक नहीं है। साधु आपको सामान्य है, साधु आपको कह सकते, बदलना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो आपसे पूछा कि आप पर कौन सा ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है यदि तो आप निंदा चुगली बेईमानी व्यापार आदि आप करोगे तो करना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी वो अपना समय व्यर्थ नहीं करता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि ज्ञानी जी मति ज्ञानी और श्रुति ज्ञानी भी अपना समय ज्ञान में, भक्ति में, पंचगुरु भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में, तत्व अभ्यास में बिताता है, और मिथ्या दृष्टि जीव लड़ाई में, कलेश में, कलह में, अशुभ लेस्याओं में बिताता है। और उन्होंने कहा अशुभ लेस्या का फल दुर्गति, त्रियंच गति और नरक गति है, और शुभ लेस्याओं का फल स्वर्ग और मोक्ष है। जम रुचि तम की रहे, आपको जो रुचे, जहां जाना हो वैसे काम करना। हमने कहा आप पर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, यदि आपको देव सास गुरु से अनुराग है तो तुम्हारा ज्ञान मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है। यदि अनुराग नहीं है, समय मिला तो आ गए,
पाठ हुआ तो आ गए। 10 लक्षण में भी मैंने कहा था सब लोगों को लगता है माता जी हम अपने मंदिर में पूजा करेंगे। हमने कही भगवान करे तुम्हारा अपना मंदिर हो जाए, समझ गए? भगवान करे तुम्हारा अपना मंदिर हो जाए तो फिर तुम यहाँ नहीं रहोगे। अपना मंदिर हो जाएगा तो सिद्धशिला में चले जाओगे, क्योंकि जिनके मंदिर हैं वो यहाँ नहीं है। उनकी तो प्रतिमाएं बना रखी हैं, विमल नहीं तो प्रतिनिधि हैं। मान यही संतोष करो, विधि विधान पर बस नहीं चलता, जान यही संतोष करो। हमें अपने ज्ञान को कुमति और कुश्रुत नहीं बनाना है, वो निगोदिया जीव पर भी है। और निगोदिया जीव पर कुमति कुश्रुत ज्ञान है और उस पर आवरण नहीं है, ध्यान रखना। वो इतना सा छोटा अंश है कि उस पे आवरण कर देंगे तो खत्म ही हो जाएगा, ज्ञान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जीव का लक्षण क्या बताया, जीव की पहचान क्या है, ज्ञान और दर्शन। आप कहोगे माता जी अब तो कंप्यूटर भी ज्ञान जान लेता है और दिखा देता है। वो दिखा देता होगा लेकिन आत्मा को दिखाने की ताकत उसमें नहीं है। आत्मा को एहसास कराने की ताकत नहीं है। वो शब्द बता सकता है लेकिन भावनाएं नहीं ला सकता है। भावनाएं हमें लानी पड़ेगी। तो आप लोगों ने, आपको पता है बड़े बड़े कवि और कहते हैं बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े हमारे आचार्य कहते हैं यदि चूक जाऊं तो तुम छल ग्रहण मत करना। समय सार में कुंद देव कहते हैं चुके छलम न गए तब हम, तुम चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। लेकिन अपन तो चूकने का नाम ही नहीं लेते, दूसरों को ठगते और कहते हो आज बेवकूफ बनाया उसको। आपको पता है 1 अप्रैल को लोग बेकार में किसी किसी को फिजूल में बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन बेवकूफ बनाते जरूर हैं, खुद बन जाते हैं। अरे हास्य में, मनोविनोद में, झूठ में, मजाक में कभी किसी को बेकार बुद्धू मत बनाओ, वरना अगले जन्म में इतना दिमाग ही नहीं मिलेगा। समझ गए ना? जो बच्चे वैसे होते हैं वैसे हो जाओगे। इसलिए अपने प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक पल को, दुकान में बैठो तो सोचो इस व्यापार के साथ साथ मुझे वो व्यापार भी करना है। यदि रोटी बनाओ तो सोचो कि परमात्मा मेरी रोटी, मेरा भोजन सबके लिए भजन में परिवर्तित हो जाए। और आज मैं गारंटी के साथ कहती हूँ यदि महिलाएं भोजन बनाते समय अच्छे परिणाम रखने लगे, वहाँ भजन आदि चलते रहे, तो आज भी तुम्हारा भोजन पूरे परिवार के प्रेम, ज्ञान और वैराग्य में सहायक हो जाएगा। लेकिन आजकल तो इतने बच्चे बेचारे छोटे से होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है, और इतने अश्लील गाने बच्चे गाने लगते हैं, उन्हें उसका अर्थमर्थ पता नहीं होता है, और मम्मी बड़ी खुशी होती है। आपको पता है मम्मी बच्चे से पूछती है कैसी बहू लाएगा। अरे तुम ये पूछ रहे, तुमसे पूछने भी आएगा क्या? जैसी लाना होगा ले आएगा। ये पूछो कि बेटा सामायिक कैसे करते हैं, बेटा महाराज कैसे बनते हैं, आहार कैसे करते हैं, ये संस्कार अभी देव। तुम बच्चों को हाथ पकड़कर पूजा की डिब्बी देकर मंदिर में लाओ, बुढ़ापे में वो तुम्हें थाली पूजा की लेकर तुम्हारा हाथ पकड़कर मंदिर आएंगे। तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया है, तुम बड़े से बड़ी नौकरी चाहती हो बच्चों के लिए, लेकिन सच्ची नौकरी तो परमात्मा की है जो एक बार मिल जाए। मैं पढ़ाने का मना नहीं करती हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हारे दाम्पत्य जीवन का सुफल ये है